को बरी कर दिया गया है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया भी बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने फटकार भी सीबीआई को लगाई है कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। फैसला आने के बाद केजरीवाल भावुक हुए। ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से भावुक अरविंद केजरीवाल हुए हैं। क्या मीडिया से वो बात कर पाए या नहीं कर पाए, सुनाते हैं आपको। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। हो गए। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है और आज ऐसा ही हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो आज बहुत बड़ा फैसला आया है और इस फैसले पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का आपसे कुछ देर पहले बयान आप सुन रहे थे, बिना सबूत के आपने फंसाया, ये कड़ी फटकार लगाई गई है। अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई है। दिल्ली की अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। इन दोनों के बयान भी आपसे कुछ देर पहले हमने आपको सुनाए। जब ये कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और कोर्ट से बाहर निकलते हुए भावुक हुए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी बात को कहते कहते भावुक हो गए। ये तस्वीरें कैद हो गई। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने मान लिया है, संविधान की जीत हुई और साथ ही साथ मरकजी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाने साधे। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है और झूठा जो हम पर आरोप लगाया गया था करप्शन का, भ्रष्टाचार का, वो कहीं ना कहीं निराधार साबित हुआ है। आज कोर्ट ने मान लिया है कि हम ईमानदार थे, हमने कोई चोरी, कोई करप्शन नहीं किया था। अदालत ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने फटकार लगाई है सीबीआई को कथित इस आबकारी नीति घोटाला मामले में कि आरोप जो थे वो सीधे से वो कोर्ट की तरफ से जो बयान, जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो ये कि बिना सबूत के आपने फंसाया। ये दिल्ली शराब केस में सीबीआई ने फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई गई है अदालत की तरफ से। तो ये बड़ी फटकार है सीबीआई को। दिल्ली शराब केस में अदालत कहता है कि बिना सबूत के आपने लोगों को फंसाया है। और आपको बताएं जो तमाम जो आरोपी बनाए गए थे, 23 के 23 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं और इस फैसले पर अदालत के फैसला आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए तो उस वक्त वो भावुक हो गए। पूरा मामला दरअसल है क्या, ये तफसील के साथ आप आज की कार्रवाई की अगर बात करें, जब कोर्ट अपना रिमार्क्स दे रहा था उस वक्त आपको बताएं कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सामग्री के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया है। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फेसी मामला नहीं बनता। वहीं
जज चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपित किया गया है। अदालत ने इस मामले में सभी 23 के 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है और किसी के खिलाफ भी आरोप तय यानी चार्ज फ्रेम करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को तगड़ी फटकार लगाई है। बड़ी फटकार लगाई गई है ये सीबीआई को। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बरी और 23 के 23 जो आरोपी बनाए गए थे उन सब को आरोप मुक्त कर दिया गया है। दो लीडरान मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले तो इस पूरे मामले पर वो भावुक नजर कहते हुए भावुक दिखे और उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। संविधान पर जो भरोसा था वो और पुख्ता होता हुआ चला गया। एक बार आइए फिर से सुनाते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल बरी कर दिए गए, मनीष सिसोदिया बरी कर दिए गए। ना सिर्फ ये दोनों नेता बल्कि 23 के 23 आरोपी आज मुक्त कर दिए गए, आरोप मुक्त कर दिए गए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है शंकर कि अरविंद केजरीवाल, ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था। हम ये जानते हैं कि उस वक्त इतना मीडिया ट्रायल हुआ और इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो या फिर प्रवक्ता हो, सभी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बड़ी सी डिक्शनरी के साथ कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत कहता है कि हम बरी करते अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को। शंकर, देखिए यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है रावजोनी कोर्ट से। जिस तरह से इस मामले में सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और उसी के आधार पर जिस तरह से आरोप तय करने वाली जब बात हुई तो उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर एक तरह से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत इस मामले में दर्ज जो 23 अन्य आरोपी हैं उनको भी इस मामले में उनको एक बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं जिस तरह से मीडिया ट्रायल की बात करें तो मीडिया ट्रायल की बात जो है अभी कहना उचित नहीं है। दरअसल हालांकि अरविंद केजरीवाल जरूर इसको मीडिया ट्रायल की बात आज कह रहे हैं। वो आज अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट के बाहर निकले तो बहुत ज्यादा वहां पर इमोशनल नजर आए और इमोशनल होते हुए उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि उनको जानबूझकर फंसाया गया, जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया और आज जो है कोर्ट के द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। तो ये जो उनका स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन जो मीडिया ट्रायल की अगर बात करें तो सीबीआई द्वारा केस रजिस्टर होने के बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी। जिसके बाद मीडिया में भी कई तरह के सवाल उठाए गए और इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे और एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का अस्तित्व जो है वो सवालों के घेरे में आ गया था। और पिछले काफी समय से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके साथ साथ पार्टी के कई जो अन्य नेता हैं वो लगभग गायब हो गए थे। लेकिन अब एक नया जीवन दान जरूर मिला है कोर्ट के द्वारा और कोर्ट के द्वारा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिली है। कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी खुद को रिजुवेनेट करेगी इस पूरे फैसले से। यहाँ पर ये भी एक सवाल ये उठता है शंकर आनंद कि क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, राहत दी गई है दोनों लीडरान को, इसके अलावा और आरोप मुक्त किए गए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या सीबीआई अब ऊपरी अदालत को रुजू कर सकती है? इस हवाले से कितनी संभावनाएं हैं?
देखिए, आपका सवाल जो है बहुत सटीक है, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत में यानी कि राव जोनी कोर्ट में जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को, निश्चित तौर पर सीबीआई के द्वारा इस मामले में आगे अपील की जा सकती है। सीबीआई के द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन किस तरह से अपील किया जाएगा, किस तरह से तमाम बातों को आगे कोर्ट के सामने रखना है, तो इसके लिए सीबीआई पहले अपने लीगल जो टीम है उसके संपर्क में आएगी, फिर अपने लीगल टीम से इस मामले में विस्तार से बातचीत करेगी और एक तरह से कह सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर में ही इस मामले में अगर अप्रोच करना होगा तो वो किया जा सकता है। तो क्या सीबीआई की तरफ से कुछ खबर निकल कर सामने आई कि उन्होंने इस हवाले से कुछ कहा है? आज शंकर का राब्ता हमसे कट गया है, तो सीबीआई अगले देखा जाएगा कि सीबीआई आला अदालत को अप्रोच करती है या नहीं करती है, लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बरी कर दिए गए हैं, मनीष सिसोदिया भी आरोप मुक्त कर दिए गए हैं। उसके अलावा 23 आरोपी और इस पूरे मामले में बनाए गए थे, जिन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। और इस कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक होते हुए नजर आए। वो भी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिन ढांढस बंधाते हुए देखिए मनीष सिसोदिया। तो ये बहुत बड़ा फैसला है आम आदमी पार्टी के लिए। कोर्ट ने ये माना कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए। और ये फैसला ना सिर्फ पूर्व सीएम के हवाले से इसको देखा जाए, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के हवाले से इसको देखा जाए, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक जीवन दान साबित होगी। क्योंकि पूरे परिदृश्य से हम ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले से थोड़ी सी संजीवनी उन्हें जरूर मिली।